वो देखिए वो हमारी टाइटैनिक कम फेरी ज़्यादा। तो दोस्तों, ट्रैवल टू गुजरात सीरीज पार्ट 1 का हमारा इस ट्रिप का पहला डेस्टिनेशन है वीरपुर, जो है श्री जलाराम बापा की जन्मभूमि। पर रुकिए ज़रा, ये तो इस वीडियो का अंत है। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और ओरोफेरी में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे ही हम अपनी कार फेरी के बड़े से पार्किंग लॉट में पार्क करते हैं, हमें अंदाज़ा आता है कि ये कितनी बड़ी है। और सच कहूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस ट्रिप को लेकर। इस रोपेक्स फेरी सर्विस के टैरिफ प्लान्स है आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों, बुकिंग करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें या ऑफिशियल वेबसाइट www.dgcconnect.com पर जाके आप उनसे बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको एग्जीक्यूटिव क्लास दिखेगा। थोड़े आगे जाते ही आपको बिजनेस क्लास दिखेगा, जिस क्लास का हमने बुकिंग किया है। बिजनेस क्लास अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। बिजनेस क्लास में अंदर आपको लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट की सुविधा दी गई है। बिजनेस क्लास की कुर्सियाँ काफ़ी आरामदायक और कंफर्टेबल है। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, जहाँ से आप चाय, पानी, बर्गर, सैंडविचेस जैसी टेस्टी खाने का स्वाद मज़े से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक फेरी पोर्ट को छोड़ेगी नहीं, आप अंदर से बाहर नहीं जा सकते। फेरी अब चल पड़ी है और आप हजीरा पोर्ट को देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, फेरी बिल्कुल समय पर पोर्ट से निकल जाती है। यूजुअली डिपार्चर टाइम 8 बजे का होता है, तो अपने दिए हुए समय से पहले आना उचित है, वरना 12 घंटे हाईवे पे ड्राइव करना पड़ सकता है। अब हम हजीरा पोर्ट से काफ़ी आगे आ चुके हैं और एक शिप ठीक हमारी फेरी के लेफ्ट साइड चली आ रही है, जो नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था। यह है इस फेरी का अपर डेक। जब ये खाली होती है तब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ ज़रूरी जानकारियों के बारे में बातें हो जाए। तो दोस्तों, सूरत में हजीरा एक कॉमर्शियल पोर्ट है, जहां से भावनगर घोघा पोर्ट की ये फेरी सर्विस साउथ गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाली ये रोपेक्स फेरी सर्विस लाजवाब है। सौराष्ट्र और सूरत आर्थिक रूप से बहुत ही जुड़े हुए हैं। अगर ये सेवा कुशलता से काम कर सकती है तो यह वास्तव में वर्तमान परिदृश्य को बदल सकती है। ये फेरी सर्विस से दोनों क्षेत्रों के लोगों का इंतज़ार और सपना
दोनों पूरे हुए हैं। सूरत का हजीरा बंदरगाह और सौराष्ट्र का घोघा बंदरगाह अब रोपेक्स फेरी सर्विस से जुड़ चुका है। ये फेरी सर्विस इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो यात्रा 12 से 14 घंटे में कर सकते थे वो अब सिर्फ 4 घंटों में कर पाएंगे, जो वाकई काफ़ी टाइम और ट्रैफिक की अड़चनों से होने वाली समस्याओं की परेशानी से आपको बचाएगा। क्या आप जानते हैं ये रोपेक्स फेरी ग्रीस यानी कि यूनान में मैन्युफैक्चर होती है। तो देखिए दोस्तों, ये बोट, क्रूज़ और रोपेक्स फेरी में ये डिफरेंस होता है कि फेरी का जो मेन पर्पस होता है वो है ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि ये रोपेक्स फेरी, इसमें करीबन 500 पैसेंजर्स, 300 मोटरसाइकिल आदि को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता इसमें होती है। हम इस वक्त अपर डेक पर आए हैं। मौसम काफ़ी सुहाना है। समुद्र के ठंडे ठंडे पानी के साथ साथ ठंडी हवाएं भी बह रही है। आसपास लोग बेखौफ होके बिना मास्क के इस यात्रा का मजा ले रहे हैं और कुछ शायद रोमांस भी कर रहे हैं। जरा देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा हूँ जैसे कोई एंग्री बर्ड हूँ और मेरा खाना छीन लिया गया हो। दोस्तों, सूरत से भावनगर अगर आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं तो वो सूरत से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पे होगा, जबकि फेरी से ट्रैवल करने पर आपको सिर्फ 60 किलोमीटर का ट्रैवल करना होगा, जो सिर्फ 4 घंटे में पूरा हो सकता है। फेरी को यूज़ करने से कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा, पेट्रोल के खर्चे में बचाव होगा। फेरी को इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं, तो पॉल्यूशन भी काफ़ी कम होगा। क्या आप जानते हैं ये फेरी सर्विस साल भर में देश का करीबन 33 लाख लीटर ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल का बचाव कर पाएगा। ओके दोस्तों, हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही चुके हैं। जी हाँ, हम घोघा बंदरगाह पहुंच चुके हैं। सब अपनी कार या बाइक की ओर जा रहे हैं और जो बिना गाड़ी के आए हैं उनके लिए पॉड पे बस की सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए दोस्तों, घोघा बंदरगाह कुछ इस तरह दिखता है।
सब लोग अपने अपने वाहन की ओर भाग रहे हैं और हम भी तो भाग ही रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बस की सुविधा उपलब्ध है। ये वही बस है जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। हम यहाँ से जा रहे हैं जूनागढ़, जहाँ रुकने के बाद हम जाने वाले हैं वीरपुर श्री जलाराम बापा के दर्शन के लिए। तो अगला एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।